गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका जो डाउट था वो देख लेते हैं यहाँ पे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे चले हम लोग। यहाँ हमारे पास हम एक क्वेश्चन रह रहा है, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ गया आपको बेटा? एक बार इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लो ऐसे ही। साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कैसा है ड्राइवर? ड्राइवर आया था कैमरे से बच के थोड़ा सा, है ना? तो ठीक है, वो वाला डाउट हो गया। अब ये वाला डाउट देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल के कुछ डाउट थे वो भी शुरू किए हैं। पहले एनसीईआरटी का एक सवाल बाकी रह रहा है हमारा, वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए 3 नंबर के हिसाब से। साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मैं लिख देता हूँ उसको दोबारा से। साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है हमारे को। वाट में बी द वैल्यूज ऑफ x देयर। क्या क्या वैल्यू हो सकती है हमारे पास x की? क्या हो सकती है वैल्यू हमारे पास? देखिए जरा क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं यहाँ। तो उसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, बताइए। देखिए जरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। समर्थ -2 साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया π/2 माइनस साइन वर्स 1 - x लिख सकते हैं इसको बेटा हम लोग। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ये लिखवाई गई थी, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? π/2 के बराबर होती है, ये पता है हमारे को। तो ये हम π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ? वेरी गुड। तो ये आ जाएगा -2 साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू, इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? जैसे साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये एंगल कितना आ रहा है? 1 - x आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? कॉस इनवर्स 1 - x। लेकिन फाइनली मुझे तो क्या करना है, एक्स में एक्स की कौन सा माइनस माइनस प्लस बेटा? नहीं, ये पूरे ब्रैकेट में ना बेटे 1 - x, तो ये तो नहीं, अगर ऐसा ऐसा होता मान लो तो हम लिखते माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना? चलेंगे आगे। ये चीज आ गई बेटा मेरे पास। अब क्या हो गया, मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेटे देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस को इधर ले आते हैं। देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बेटा हमारे को कॉस को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? कॉस माइनस का 2 साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 - x बचेगा बेटा। अब आपको मालूम है कॉस, यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं, कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो क्या लिखा जा सकता है ये? कॉस 2 साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 - x हो जाएगा। यस और नो? अब मुझे यहाँ पे ये मुझे साइन भी खत्म करना है यहाँ पे। आपके पास एक फॉर्मूला होता था कॉस थीटा का, अगर आपको याद आ रहा हो तो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूले बताए हैं आपको कॉस 2 थीटा के। इसमें से ये वाला फॉर्मूला अप्रोप्रिएट क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि यहाँ से मुझे इन्वर्स उड़ाना है। तो यहाँ पे थीटा बना हुआ था, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर साइन वर्स एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - x आ जाएगा। वैसे तो एमसीक्यू में दे रखा था सवाल ये। 1 - x आ गया। अब ये साइन से साइन वर्स कट जाएगा, 1 - 2 बचेगा एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, 2 है हमारे पास ये। इसका मतलब है अगर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब बेटा कभी ट्रिग्नोमेट्री पे स्क्वायर होता है तो इजिकल टू 1 - x हो गया। अब ये और ये आपस में कटेंगे तो ये x बचेगा, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 - 2x स्क्वायर इजिकल टू 1 - x आ गया। अब अल्टीमेटली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक। संस्कृति यहाँ तक क्लियर है आपको बात ये? क्या 1 से 1? हाँ 1 से 1 कट जाएगा। तो सॉरी 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 सॉरी, हाथ ये चल गया।
अभी काटेंगे आराम से। ये आ गया हमारे पास। 1 से 1 उड़ गया, कितना बच गया मेरे पास? बच गया माइनस का 2x² इजिकल टू माइनस का एक्स। माइनस से माइनस उड़ गया। 2x² माइनस एक्स इजिकल टू 0। एक्स से एक्स मत उड़ाया करो ऐसे। थीटा में क्या आएगा बेटा? वहाँ तो थीटा आएगा ना, थीटा की जगह तो बेटा ये है, ये थीटा ही तो था एक तरह का। ये था ना बेटा, ये साइन से साइन वर्स कैंसिल हो गया। एक्स आ गया ना बेटा, थीटा की जगह एक्स है ना इस क्वेश्चन में तो। ये आ गया बेटा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा अब। एक्स कॉमन आ गया तो कितना बच जाएगा? 2x - 1 इज इक्वल टू 0। या तो x 0 या 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 और हाफ आ जाएगी। इतना कॉपी कर लो, फिर देखते हैं कौन सा सोल्यूशन सेट करते हैं इसमें से। कॉपी कर लीजिए बेटा। कर लिया था ये सवाल आपने? कर लीजिए। मैं दोबारा भेज रहा हूँ। खोल भी लेना, अगर आप खोलना हो ना, कोई दिक्कत है, मैं भेज रहा हूँ। चलो आगे बेटा। मैं अच्छा कॉपी कर रहे हो? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, काफ़ी स्कूलों के पेपर में सवाल मिल जाता है। नॉट इन MCQ फॉर्म बट इन द। आज आपका टेस्ट भी होगा सर अकेले का। मैं 11 बजे छोड़ूंगा आपको आज। नहीं बेटा, टुमारो नेवर कम्स। नहीं आपको आएगा ही नहीं है, क्योंकि आप दिल लगा ही नहीं रहे हैं। बैठना तो पड़ेगा ना आपको। बैठ के वीडियोस देखो, दो दो बार नोट्स सुन के बनाओ, लिखो, तब जाके काम चलेगा। चलिए कर लिया कॉपी बेटा। हाँ थोड़ा स्पीड से कर लो। आगे आ जाओ अगर दिक्कत आ रही है देखने में तो। क्योंकि अगली क्लास में हम डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे 100%। क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं आपके तो सर। 16 मई को पेपर भी है आपका तो। मैं डिफरेंशिएशन भी आ रही है। कैसे करेंगे आप? बैठना तो पड़ेगा ना आपको। पुराने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, देखो वहाँ से डिफरेंशिएशन की वीडियो भी देख लियो। आज ही ऐड कर देता हूँ, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो NCERT हमारी ख़त्म हो गई है इसकी चैप्टर की। चॉकलेट भी खुली छोड़ देते हैं।
पूरे में चीटियाँ हो रही हैं। ये देख, तेरे को बोला कर चॉकलेट छुली ना छोड़े। चलिए आगे। अच्छा अब बताइए कहाँ पे पहले एग्जाम्पल उठा लें। आपने एग्जाम्पल किया, आपने नहीं किया अभी तक, बिल्कुल भी करना है बेटा है। तुम्हें तो दोबारा बोल देता, मुझे मैसेज कर देता। कोई बात नहीं, रात को 3 बजे कर दे तू। हाँ सर। हाँ रोहन बता। संस्कृति बताइए, पहले असाइनमेंट ले लूँगा क्या लूँ बोलो। पहले असाइनमेंट ले लें। छोटे छोटे सवाल हैं इसमें तो सारे करने तो सारे दे, लेकिन ये करें थोड़े बहुत ट्राई करें एक आध। चलिए मैं कराना शुरू करता हूँ जरा। ठीक है जी। मैंने आपको पहला सवाल कराया नहीं कराया, पहले बताओ जरा ये। नहीं कराया ना डोमेन वाले। ये देखिए, देखिए डोमेन कैसे निकालेंगे, पहले 5 सवाल डोमेन के करेंगे हम लोग। संस्कृति मेरी बात सुन रही है। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, लिख दीजिए डोमेन होता फंक्शन, लिखिए लिखिए एमसीक्यू असाइनमेंट, लिखिए जरा एमसीक्यू असाइनमेंट। एमसीक्यू का असाइनमेंट है, क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स रूट 1 - x। इसका किसका हमें डोमेन निकालना है। आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। इस सवाल को निकालने से पहले ऑप्शन तो भी छाटेंगे हम लोग कि डोमेन क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स का। हाँ देखिए, कॉस इनवर्स एक्स का आपने डोमेन पढ़ा हुआ है, डोमेन और रेंज पढ़े थे आपने। इसका डोमेन होता है -1 से 1 होता है हमारे पास, और रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई होती है। वो चार्ट हमेशा आपको याद रखना है बेटा, वो आपको 2 नंबर दिलवाएगा, 4 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड में चैप्टर आसान आएगा। अभी हम बहुत सारे बकवास वाले क्वेश्चन करेंगे, अगर आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं, आपको लगेगा सर क्या क्या चीज़ें करा जा रहे हो, लेकिन हमें थोड़ा CUT भी कवर करना है, इसलिए MCQ पे आ रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारा मेन फोकस MCQ पे है। क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में होता है बेटा। तो हमारे वाले सवाल में क्या था, कॉस इनवर्स 1 - x था, तो इसका डोमेन किसके बीच में हो गया मेरे पास बेटा, यानी कि मेरे पास इसका डोमेन भी किसके बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच में होगा, नहीं होगा बेटे। हाँ जी सर। तो मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मैं इसको कह सकता हूँ कि 1 - x की जो वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे x जो होता है, ये वैल्यू किसके बीच में आएगी, 1 - x की वैल्यू -1 और, सर रूट भी था शायद, यहाँ पे रूट था क्या क्वेश्चन में देखना। हाँ रूट था। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये लिख सकते हैं रूट 1 - x की वैल्यू किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। हाँ जी संस्कृति क्लियर है यहाँ तक बात। और आपको पता होना चाहिए रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी कभी नेगेटिव में नहीं आएगी हमारे पास। तो हम इस बात को ऐसा भी लिखेंगे कि 0 किसके बीच में लाई करेगा, 1 - x, √1 - x किस में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इक्वल टू तो लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है क्या कुछ, यहाँ इक्वल टू नहीं आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू नहीं जा सकती है ना अंडर रूट की हमारे पास, इसलिए हमें 0 से 1 लिखना पड़ेगा कभी भी अगर अंडर रूट में आएगा तो। अभी कितना हो गया, अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो करते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 1 - x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 - x, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए जरा, ये हो जाएगा नहीं होगा, मैंने क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया। ये आते हैं बेटे सवाल, आपके स्कूलों के पेपर में भी आएंगे इस तरह के सवाल। अब हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ से क्या माइनस कर देते हैं हम लोग, 1 माइनस कर दें हम लोग। इन इक्वेशन में क्या करते थे, 1 माइनस करो कितना आएगा 0 - 1, ऐसा लिख सकते हैं। 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 से 1 कट गया, कितना बच गया -1 - x, और ये 0 आ गया हमारे पास, यस और नो। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकाली, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, माइनस से, और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 1 > x > 0 हो जाएगा मेरे पास ये, जिसका मतलब क्या निकला, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 से क्या आएगी, 0 से क्या आएगी बड़ी आएगी, और 1 से छोटी आएगी। अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगी। तो क्या आएगा इसका, 0 से लेके 1 आएगा हमारे पास इसका डोमेन। देखो कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या, सी आ जाएगा हमारे पास। देखने में बड़ा छोटा MCQ लग रहा था, MCQ कहाँ है, बड़ा सवाल बन गया नहीं बन गया, तो MCQ के लिए वहाँ आना पड़ेगा। तो लिखेंगे आंसर सी, कॉपी कर लेंगे उसको और इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे इस तरह के सवाल। पहले 5-6 सवाल ऐसे ही सॉल्व करेंगे अभी हम लोग छाट छाट के।
सर जी समझ में आया आपको? संस्कृति मैडम समझ में आया? इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे इसको। ये क्वेश्चन था ये तो, मतलब कि मैंने बताया कॉस इनवर्स एक्स के जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच में आता है बेटा। ये कंसेप्ट हमारा, तो उसके हिसाब से चले कि हमारा सवाल ये था कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स था, तो इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। यहाँ मैंने जीरो क्यों लिखा? क्योंकि अंडर रूट कैन नॉट हैव द नेगेटिव वैल्यूज। ग्यारह और 12, 11 मई, 11 मई को लेंगे आपकी लंबी क्लास। 3 घंटे भी जा सकते हैं क्लास वो, कंटिन्यूसली 3 घंटे की क्लास रखेंगे 8 से 11, 11 मई वाले दिन। 11 मई, 12 मई, 3 3 घंटे की क्लास रखेंगे। उसको डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी स्कूलों में आ रहा है। 3 3 घंटे के लिए तैयार है ना 11 मई और 12 मई को? कोई बात नहीं, आना क्लास में। क्यों कराना है यार, क्योंकि 12th है ना ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें भी कह रहा है डोमेन बता दो इस फंक्शन का, किसका? साइन इनवर्स कितना? x² - 4। देख के तो नहीं पता लग रहा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। x² - 4 है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? x² - 4। ठीक है रोहन, ये देखिए x² - 4 है। तो आपको मालूम है साइन इनवर्स x का डोमेन किसके बीच में आता है? नहीं, डोमेन डोमेन बेटा ये होता है बेटा, -1 से 1 होता है। और जो -π/2 से π/2 है उसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x² - 4 की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी बेटा? -1 और 1 के बीच में आ जाएगी, नहीं आएगी? उसी तरीके से करेंगे तो उसको, तो क्या नहीं बेटे, साइन वर्ड एक्स का डोमेन नहीं पता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ये रिजल्ट नहीं पता। ये x² नहीं है, x² - 4 है ना बेटे। तो 4 को तो x की वैल्यू तो आ जाएगी ना निकल के, नहीं वो अंडर रूट में नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐड 4, हम चार सब तरफ 4 ऐड कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा ये? -1 + 4, जैसे वहां किया था। ठीक है समर्थ? कितना हो जाएगा देखिए, ये 3 हो जाएगा, ये x² और ये 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? ±√3। ये वैल्यू बन के आई मेरे पास। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग? x की वैल्यू √3 से तो क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। जैसे नंबर लाइन हमारे पास होती है, ये जीरो वैल्यू ले ली हम लोगों ने, ये ले ली हम लोगों ने, √3 वैल्यू ले ली, ये मान लो √5 वैल्यू ले ली, ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये हमने -√3 ले लिया, ये -√5 ले लिया, और ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी ले लिया। ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास। तो क्या क्या करा है, एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में आ रही है हमारे पास? यहाँ √3 से हमारी वैल्यू क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। √3 से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या आ गया, इधर पहुंच गए हम लोग। ये क्या कर रहा है, अब प्लस वाला देख लेते हैं, √5 से क्या आ रही है हमारी? छोटी वैल्यू आ रही है, ये कहना चाह रहा है ये। और अब दूसरा क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू -√3 से क्या आ रही है हमारी? -√3 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? सारा इधर आ जाएगा हमारे पास। और क्या कर रहा है, -√5 से क्या है? -√5 का है, इससे वैल्यू क्या आ रही है? छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या बन के आया, अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो ऑप्शन देखें जरा। हाँ, आप कहना चाहते हैं -∞ से -√5 यूनियन √5 से
इन्फिनिटी, ये सॉरी इन्फिनिटी में तो ये लगता है, ये वाला लगता है ना। चेक कर लेते हैं। देखिए जी क्या आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन नहीं बनेगा, दूसरा भी नहीं बनेगा, दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरे और चौथे में से एक है, और तीसरे और चौथे, डी बनेगा ना। देखो मैं दोबारा बना देता हूँ। हाँ इन्फिनिटी तो, हाँ वो मैंने पूरा बनाने के लिए लिख दिया। देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है। दूसरे का डी है, हाँ डी आ रहा है। दूसरे का क्या हो जाएगा आंसर, डी। दोबारा बताता हूँ क्यों होगा। यानी कि अल्टीमेटली कहेंगे -5 से लेके -√3 के बीच में वैल्यू आएगी। और किसके बीच में आएगी आपकी, √3 से लेके √5। यानी कि वैल्यू इसके बीच में रहेगी और इसके बीच में रहेगी। तो इन्फिनिटी हटा देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास। हो तो रहा है प्रूफ, देख दोबारा करते हैं जरा, दोबारा करते हैं। यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई बेटा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकला। इसको मैं ऐसे लिख दूं मैं इसको, देख ऐसे लिख दूं मैं इसको। ऐसे लिख दिया हमने दो बार इसको। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब √3 और √5 के बीच में है। और इसका मतलब क्या, -√3 से लेके -√5 के बीच में है। क्या, एक्स, हाँ √5 तो छोटा है ना, तभी तो ये बन के आ रहा है हमारे पास। ये बन के आ रहा है ना, √3 से √5 के बीच में है ना हमारे पास। पर इन दोनों में तो कॉमन सॉल्यूशन भी तो लेना है ना हमारे को, जो दोनों में से मिलेगा। कहाँ है, कहाँ गया। हाँ, -5 से -√3, हाँ तो छोटा नंबर पहले लिखेंगे ना बेटा। -5 से, इसको ऐसे लिख लो। इसको ऐसे लिखो। ठीक है रोहन, डी ऑप्शन बन जाएगा। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, √3 से √5 के बीच में है, और -√3 से -√5 के बीच में है। कर लिया, कॉपी कर लिया, चलें बेटा संस्कृति आगे। संस्कृति, हाँ कर, चलो ठीक है। आगे चलिए, कोई और है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा 1 मिनट के लिए। 3 में क्या होगा, इसका डोमेन निकालना है हमें। डोमेन निकालना है फंक्शन का, sin 2x और cos 1 2x। पहली बात, एक काम करें, देखो sin 2x का डोमेन तो मालूम है आपको, r होगा। साइन है ना बेटा, ये तो इनवर्स फंक्शन तो है ही नहीं। अब इन दोनों का कंबाइंड लिखना है। हम इसका डोमेन निकालते हैं cos 1 2x का। कैसे निकलेगा, आपको मालूम है 2x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -और 1 के बीच में लाई करेगी। क्योंकि बीच में दे रखा है, तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, माइनस आपसे हाफ हो जाएगा बेटे। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी, यानी क्या हो जाएगा r, और उसका तो r आ रहा था, और इसका कितना आ रहा है, -1/2 से लेके 1/2 आ रहा है। और दोनों में दोनों का डोमेन होना चाहिए वो, तो दोनों में जो कंबाइंड आ रहा है वो देख लेंगे, जो जो कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो क्या आ जाएगा डोमेन हमारे पास, -1/2 से लेके 1/2 आ जाएगा इसका डोमेन। कॉपी कर लीजिए। क्या ऑप्शन बनेगा इसका हमारे पास, ए बन जाएगा। हाँ इंटरसेक्शन हो गया, हाँ हाँ हाँ। कॉपी करेंगे जल्दी से इसको भी।
चलिए आगे। बेटा हो गया समर्थ? संस्कृति हो गया? क्या? कहाँ गया? हाँ फोर्थ कर लेते हैं। शुरू के 5 6 सवाल कर लेते हैं चलो। रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ये हमने सीधा सीधे फॉर्मूले किए हैं। सेक वैल्यू ब्रांच का मतलब होता है कि इसकी वो निकालनी है, इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? जो थे नहीं ना, साइन वर्ड एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में और -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तो उन्होंने किसका पूछा है? सेक इनवर्स एक्स। इस साल के पेपर जो बोर्ड का आया था उसका 19वां सवाल यही था। सेक इनवर्स एक्स का क्या आएगा? सेक इनवर्स एक्स का क्या लिखते हैं? सी आएगा। सेक 90 कितना होता है? हाँ बोलो 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 बेटा, क्या आएगा? सी आएगा। तो फॉर्मूला है, सीधा सीधा दिखाऊं फॉर्मूला ये वाला? कहाँ लिखा है मैंने? ये तो दिखाऊं? पता है तो अच्छी बात है, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहे वैल्यू निकालनी है किसकी? कॉज इसकी निकालनी है। आपको पता है कॉट इनवर्स -x किसके बराबर होता है? ये रहा, तीसरा नंबर की प्रॉपर्टी है। देखो साइन में माइनस आता है, टेन में माइनस आता है, सेक में ये पाई वाली वैल्यू याद रखिए। पाई किस किस में आता है? सेक में आता है। सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस में आ गया। और किस में आता है? एक कॉट में आता है। ये पता है हमारे को वैल्यूज। बाकी सब में केवल माइनस आता है, केवल साइन कॉस में, सेक में और कॉट में ऐसा आता है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? कहाँ था सवाल? अच्छा उसी रेंज में तो था ये। ध्यान आ गया? कॉट में भी आता है ना हमारे पास। तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ। इसको हम लिखेंगे कितना? कॉस तो कॉस ही रहने दिया। π/6 प्लस कॉट इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस में कॉट इनवर्स √3 लिख दिया बेटा हम लोगों ने। समर्थ, π/6 प्लस पाई। अब कॉट के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? सॉरी √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट के अंदर में? 30 की होती है। पाई बाय, आर यू श्योर? π/6 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब π/6 से पाई बाय कट गया, कितना बच गया? कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है? कॉस पाई की -1 होती है। यहाँ -1 इन्फिनिटी नहीं हो, -1 हुआ ना देख। कॉस पाई को हम 180 डिग्री लिखेंगे बेटा। इसको लिखेंगे कॉस 180 प्लस 0। 180 पे क्या कोई चेंज नहीं होता, कॉस 0 ही रहेगा। 180 प्लस 0 का थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव हो गया। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। संस्कृति क्लियर है? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे? डी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ज्यादातर स्कूलों में पूछते हैं। कॉपी हो जाता है मुझे बता देना। क्या करने में लग गया बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम लोग 6 पे आ रहे हैं हम लोग। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स कॉस 34/5। देखिए जरा क्या करेंगे हम लोग। शुभम इतना लेट क्यों हो जाते हो बेटा आप? कभी आते हो कभी नहीं आते हो। कितना था साइन इनवर्स? याद है।
शुभम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा कभी आप आते हो कभी नहीं आते हो, ऐसे कैसे चलेगा काम? शुभम, क्या आ रही है? चलिए ठीक है, अभी आप नींद में हैं थोड़ा सा, अभी आप शुरू करिए। देखिए, cos 34 पाई बाय 5 है, तो ये साइकिल घूम घूम के आ रहा है बेटा यहाँ। तो क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करा हम लोगों ने, 34 को। कितना आ गया? 5 6 30, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। मैं इसको पहले क्या करूँगा, साइन इनवर्स, इवन मल्टीपल जो होते हैं उसमें 360 डिग्री 2 पाई के अंदर घूम के आ जाती है वैल्यू, तो उसको वहीं रोक देंगे हम लोग। तो कितना लिखेंगे इसको हम लोग पहले? 6 पाई + 4, रिमाइंडर बच गया। 4 पाई बाय 5 लिख सकता हूँ मैं इसको बेटा? रोहन, अब ये क्या करेंगे, 6 पाई इसकी जगह हम क्या लिख देंगे खाली खाली यहाँ पे? साइन इनवर्स कॉस का रह गया, अच्छा कॉस छूट गया मुझसे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? साइन इनवर्स कॉस 6 पाई + 4 पाई बाय 5, और ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स कॉस 4 पाई बाय 5। अब इसको 6 पाई बेटा, 6 पाई की वैल्यू हटा देते हैं हम लोग। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि एक हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, जब पूरा घूम के आ जाता है 2 पाई, तो फिर वहीं आ जाता है। 4 पाई पे भी घूम के यहीं आ जाता है, 6 पाई पे भी घूम के वहीं आ जाता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी? नेग्जिबल हो जाती है, फिर वो वहीं आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में घूम 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 के, अगर आपने स्कूल के अंदर एक पूरा राउंड लगा लिया, जहाँ से शुरू करे वहीं आप आ गए, तो उसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। वही वाली बात है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री में फिर वैल्यू क्या होने लग जाती है? रिपीट होने लग जाती हैं। तो इसलिए इसको इवन मल्टीपल को बाद में हटा देते हैं हम लोग। अब इसके लिए निकालनी है। अब इसको कैंसिल करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे कॉस की जगह क्या बनाना है हमें? साइन बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? साइन इनवर्स साइन। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन, इसको लिख सकते हैं पाई/2 4/5 - 1 लिख सकते हैं नहीं? यस और नो? ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करो, कितना एलसीएम आएगा यहाँ पे? 10 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? नहीं, वो तो अलग होता है बेटे, वो तो ऐसा वाला होता है, साइन इनवर्स -x अलग होता है, उसमें होता है ये तो। या आपने साइन -थीटा किया हो तभी वो -sin थीटा हो जाता है। अभी वो सिचुएशन तो आई नहीं ना। हाँ अभी आएगी, अब आएगी हमारे पास। यहाँ तक आ गया? पाई 180। हाँ, हाँ बोलो रोहन, बोलो क्या कह रहे हो? एक मिनट एक मिनट, दोबारा चलेंगे हम लोग, आप वाले सोल्यूशन भी आएंगे। एक मिनट में यहाँ आना चाह रहा था एक बार। यहाँ हमारी कोई गड़बड़ी है? हमने इसको साइन 90 - थीटा लिखा, ये हमारा, सुन हमने सॉल्व करा, कितना आ गया? 10 पाई, 5 to 5 पाई -2 8 जा, और साइन -3 पाई/10 आ गया। अब ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा किसके बराबर होता है? -sin थीटा के बराबर होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास? अब ये अब फिर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि यहाँ साइन -थीटा माइनस कॉस होता तो चल जाता, लेकिन ना सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि साइन -थीटा को -sin थीटा लिखोगे, वो माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा। एक सेकंड के लिए आते हैं सर के पास। सर आप क्या कह रहे थे, बताइए जरा आप। यहाँ आप करके देखोगे तो पता लगेगा, ये चीज़ें करने से ही आएंगी। अब जैसे रोहन जी ने क्या कहा यहाँ पे, रोहन जी दोबारा बोलिए। आप यहाँ तक तो पहुँच गए थे, साइन इनवर्स 4 पाई/5। अब आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई, अच्छा अच्छा, कॉस कितना?
अब आपने ये 3 पाई बाय 10 सोचा कैसे? बात यहाँ आती है, 3 पाई बाय 10 सोचा कैसे आपने? नहीं, एक बार में दोबारा देखो, यहाँ यही सवाल में प्रॉब्लम आती है। ये आपने ये स्टेप कैसे सोचा एकदम डायरेक्ट, यहाँ के बाद यहाँ वाला स्टेप मैं जानना चाह रहा था। हाँ, समझ में आई इसकी बात? क्या कह रहा है बता। हाँ, मतलब कह रहा हूँ कि पाई बाय 2 मान लो प्लस एक्स ले लिया, ताकि कितना आ जाए? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2। 10 एलसीएम आ गया, 8 पाई माइनस 5 पाई, है ना? नहीं, 8 पाई, हाँ, तो कितना आ गया? वो 3 पाई बाय 10 आ गया, इसलिए वहाँ 3 पाई बाय 10 लिख दिया, वो बनाने के लिए। क्योंकि ना जरा पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख के नहीं, क्योंकि वहाँ से वो कैंसिल आउट नहीं होता, तो सोल्यूशन पे भी जाएंगे हम लोग, एकदम थोड़ी पहुँच जाएंगे हम लोग। चलो, हमने ऐसे लिखा इसको, उसके बाद क्या हो गया ये? नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, एक मिनट करते हैं। ये साइन इनवर्स था हमारे पास। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास? माइनस साइन थीटा हो गया। माइनस क्या आ गया? साइन। ये तो फिर वहीं पहुंच गए हम लोग, ये कहना चाह रहा हूँ ना आप। ये तो वहीं पहुंच गए। एक मिनट, ऑप्शन पे चले हम लोग। इसका अंदर सी आ रहा है क्या, पहले चेक कर लें एक बार जरा। एक सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन था ये? फिफ्थ था ना हमारा, कौन सा था? 6 का आ रहा है, सी आ रहा है। सी क्या है? सी आ रहा है, -3 पाई बाय 10 आ रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? साइन इनवर्स साइन -3 पाई बाय 10 हो गया। तो वहां क्यों नहीं काटा हम लोगों ने? आ तो गया था हमारे पास, हम क्यों रुक गए थे पता नहीं। -3 पाई बाय 10 आ गया था। और ये -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रही है। रोहन ठीक है बेटा? तो आपने, अरे आ तो गया था, हमने ध्यान ही नहीं दिया था। आपने थोड़ा लंबा करा दिया सवाल। हाँ, कर सकते हैं। स्कूल में कराया था क्या ये? खुद से किया था, चलो। ठीक है, संस्कृति क्लियर है? शुभम। चलिए जी। ये हो गया, पांचवा छठा हो गया हमारे पास। ठीक है। फिर तुम वैरायटी वाले क्वेश्चन पाएंगे, 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। ये कैसे होगा? sin 2 साइन वर्स 0.6। फोन रह गया किसी का? वो वो बंद है। रह गया किसी का, गलती से लग रहा है। आईफोन तो नहीं है? हाँ, कल रात को ये 7 से 8 किसकी हुई है कल? सर की, हाँ, 11th की हुई है। किसी बच्चे का, उनका रह गया होगा। नहीं आया सर का ही मैसेज, नहीं आया। नहीं, सर का मैसेज आया था, सर फोन आया हुआ है। चलिए, 7वां क्वेश्चन ट्राई किए, 2 मिनट दिए आपको। हाँ जी। कैसे कह रहे हैं रोहन, देखिए।
चलिए कर लेते हैं इसको हम लोग। 2 sin−1 0.6 है। आप अपना तरीका बताइए कैसे किया आपने। ले एक सेकेंड, आपने इसको थीटा मान लिया, ये 2 थीटा हो गया हमारे पास। आप कह रहे हो sin−1 0.6 को, अच्छा आगे साइन भी लगा हुआ है क्या? अच्छा साइन भी लगा हुआ है, हमने लिखा नहीं, यह साइन रह गया था हमारे पास, इसको आपने थीटा मान लिया। ठीक है जी, ये हो गया sin−1 0.6 को आपने थीटा मान लिया, तो क्या हो गया ये sin 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। ये sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0.6 आ गई थी। sin थीटा 0.6 आ गया, तो cos थीटा कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 1 - 0.6 का स्क्वायर, 1 - 0.36, 0.64, मतलब 0.8 आ गया वो, ये कहना चाह रहे हो ना आप? 2 sin थीटा 0.6 हो गया, ये 0.8 हो गया, 2 × 0.48 आ गया, 0.96 आ जाएगा। अच्छा सा सवाल, छोटा सा सवाल है। और देखो एमसीक्यू में कितना टाइम लग रहा है, देखो 7 एमसीक्यू करें 1 घंटा होने वाला है हमारे को। किसका? ये तो साइन आ गया ना बेटा, ये साइन इसके कारण तो आया था बेटा, ये साइन, ये 2 की जगह 2 आ गया, इस पूरे को हमने थीटा माना था, है ना? एक सेकंड बताइए, एक बार बताइए अपना मेथड क्या है आपका। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो साइन, आपने लगाया 2 sin−1 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 sin थीटा का फॉर्मूला लगाया आपने, क्या लगाया? 2 sin−1 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ये आपने डायरेक्ट लगा दिया, ये कहना चाह रहे हो ना आप, sin 2 × हाँ, ये लगाया आपने। लेकिन तो ये ना लिखवाए तो है, लेकिन याद नहीं रहते बेटे फॉर्मूले हम लोगों को, तो ये ज़्यादा, मैं तो इस सोल्यूशन के साथ ही जाना चाहूँगा। मैं बताता हूँ उसने कहाँ से बताया, बताता हूँ आपको, फिर कॉपी कर लीजिए वो वाला। ये संस्कृति देखो क्या कह रही है, ये कह रही है, ये आपने फॉर्मूला लगाया 2 sin, कितना आया था? 2 sin−1 आया था ना, देखो ये लिखवाया, ये रहा देखो। 2 sin−1 का फॉर्मूला क्या है? क्या है 2 sin−1 का फॉर्मूला? sin−1 2x × 1 - x²। अब ये दिक्कत यही कह रही है ना बेटा संस्कृति, देखो ये sin−1 कितना आ गया, तो संस्कृति कह रही है sin−1 2x √1 - x², यही कह रही है ना। और यहाँ पे x की जगह कितना है? 0.6 है, तो कितना हो जाएगा? इसका होता है 2 sin−1 का फॉर्मूला। 2 sin−1 किसके बराबर होता है? sin−1 2x √1 - x²। तो क्या पुट करोगे आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे? तो ये आ जाएगा 2 sin साइन इनवर्स, ये कट जाएगा, ये जाएगा 2x √1 - x², बात वही पड़ी। और x का कितना है? 0.6, रूट में -1 - 0.6 का स्क्वायर। वेरी गुड संस्कृति, 0.8 आएगा, ये 0.96 ही आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा आसान लगा वैसे? वो याद रखने में दिक्कत आ जाएगी ना, थोड़ा सा ये है। चलिए वेरी गुड संस्कृति, गुड। अच्छा छठा सातवां हो गया, तो इस तरह के सवाल हम कर पाए नहीं कर पाए, बताइए अब आप। मैं इसमें से कुछ और अच्छे सवाल कुछ उठाता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पलर पे भी आऊँगा बेटा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, तीनों पे आएंगे। एक बार 31 पे आ जाओ जरा। 31 में कह रहा है इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 31 ये रहा राइट साइड पे, डोमेन ऑफ द फंक्शन sin−1 √x−1। अब x−1 का हमने क्या किया था, अभी किया भी था आज हमने। √x−1 की वैल्यू किसके बीच में आएगी? -1 और 1 के बीच में आएगी।
और फिर रूट में है तो क्या लिखेंगे इसको, 0 से लिखेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये आ जाएगा। और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1 दोनों तरफ प्लस करेंगे, सीधा कर दूं मैं, 0 + 1, ये कितना आ जाएगा 1, एक्स से एक्स, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से लेके 2 के बीच में आएगी। कोई ऑप्शन है? संस्कृति कितना आ जाएगा आंसर? 31 का बी आ जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है रोहन, हाँ 32 भी कर लेते हैं बेटा। 32 33 दोनों तीनों कर लेते हैं। इन क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसे उठ के आते हैं, एक दो बार लिख भी लोगे तो याद से हो जाएंगे। और 11 और 12 मई को शायद हम लंबी लंबी क्लास लेंगे बेटे, 3 3 घंटे की, मान के चलो। सैटरडे और संडे सुबह 8 से 11, 8 से 11। 11 को सेकंड सैटरडे है ना, अनलेस अनटिल कोई और प्रोग्राम करें। तो इसका डोमेन निकालना है हमारे को, स्पेलिंग का है ये रही, कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया बेटे। किसका निकालना है, कॉस इनवर्स, ये गंदा सा है थोड़े, कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर का। तो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में आ गई हमारे पास, यस और नो। तो अब माइनस हटाएंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब स्क्वायर की चीज आ गई हमारे पास। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, -1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसको मैं 0 लिख दूं। इसका मतलब क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 0 से क्या आएगी, एक्स 1 का अंडर रूट तो गया, फिर ये क्या करा मैंने, माइनस को लगा दिया यहाँ पे, यहाँ तो 1 ही आएगा ना। तो एक्स की वैल्यू 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, और 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो 0 से 1 बना, एक बार देखें। एक्स की वैल्यू तो एक बार देखें, फिर सी बन रहेगा, एक बार देखें 32 का। 32 का सी बन रहा है, 32 का सी बनेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक तो ठीक है हमारे पास। अब एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, +-1 आएगा, नहीं आएगा ये, 0 से बड़ी है, और 1 से क्या है, छोटी है। स्क्वायर नेगेटिव में कैसा आएगा, जैसे रूट में करते हैं हम लोग, क्यों नहीं आएगा देखो, कि 1 का स्क्वायर वो हो जाएगा ना। ठीक है रोहन, सी आ जाएगा इसका, रोहन। चलें आगे सर, -1 से 1 हमने इसलिए लगा दी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना हमारे पास। हाँ हाँ बोल बोल। देखो 0 से तो बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है हमारे पास, लेकिन ये इसमें क्या आ रही है, -1 से छोटी भी तो आ रही है ना हमारे पास वैल्यू। आगे एक सवाल और कर लेते हैं, 33 अब आ जाए जरा एक बार। 33 देखना, रेंज क्या आएगी इसकी, अभी नहीं सॉरी इसकी, 33, हाँ 33 पढ़ना, डोमेन निकालना है, sec इनवर्स 2x + 3 का। और sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है,
सेक इनवर्स एक्स का डोमेन देखिए जरा, वही होता है जो कॉस का होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, सेक इनवर्स 2x+3। किसका पूछा उन्होंने, सेक इनवर्स 2x+3। सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, नहीं वो तो रेंज होती है बेटा। आर माइनस कितना होता है, ये होता है। इसका मतलब एक्चुअल बता क्या मतलब होता है इसका मतलब, सारे रियल नंबर में इनके बीच की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब दूसरी भाषा में कहें तो पता है क्या होता है इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, <-1 होगी, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब ये होता है दूसरी भाषा में कहें तो। क्यों, कह रहा पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच की वैल्यू हटा दो। मतलब जैसे हम ये इंटरवल बनाया मैंने, ये मेरे पास इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है, ये मेरे पास 1 है, -1 है, और ये 1 है। तो इनके बीच के अलावा सारी वैल्यू आर में से इनको माइनस कर लो, तो इधर की वैल्यू भी आएंगी और इधर की वैल्यू भी आएंगी। ये सारा क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो उसका डोमेन दूसरी भाषा में कहना चाहो तो ये हो जाएगा। ठीक है रोहन, यानी 2x+1 की 3, मतलब इसकी वैल्यू ऐसे होगी, सेकंड मतलब एक्स की वैल्यू ऐसे रेज करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 2x+3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखें तो << कितनी हो रहेगी, -1, और क्या हो रहेगी, क्योंकि उसको हम लिख तो पाएंगे नहीं, जैसे -1 से 1 की कैटेगरी के बीच में, ये कितना हो जाएगा, 2x+3 की वैल्यू किसके बीच में होगी, > कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं होगा, तो कितना होगा देखो जरा। ठीक है रोहन, देखते हैं कितना आता है। ये तो ये बन के आ रहा है, ये देखें जरा। हाँ 3 से जबरदस्ती डिवाइड, गलत कर दिया डिवाइड, सही कह रहे हो। एक बार दोबारा लिख देते हैं, कितना हुआ है, 2x+3 क्या आएगा यहाँ, > कितना आ जाएगा यहाँ, 1 आएगा, तो निकालो जरा। अच्छा मैंने गलती से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू किससे छोटी आएगी, -2, और ये कितना आएगा, -2 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू किसके बीच में आएगी, -1 से तो ग्रेटर आएगी, और -2 से क्या आएगी, -2 और -1 के बीच में होगा, इसका मतलब है कोई, देखें जरा। एक्स, एक सेकंड दोबारा देख लें। अच्छा ये वैल्यू छोड़ी नहीं है, इसका मतलब एक मिनट देखना, 33वां है ना ये, 33वें का ए आ रहा है इनका। थोड़े से बोरिंग क्वेश्चन है। ये आया हमारे पास देखो, आ गया वे। ठीक है, -3 से -2, और ये आ गया हमारे पास ए, यानी कि -20 से कितना आ गया, -2। हाँ वो लेकिन लेकिन ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास इस तरह की बेटा। ए पार्ट आया है इसका आंसर बेटा फिर। संस्कृति बात समझ में आई आपको, क्योंकि ये छोड़ना है ना हमारे को, एक्स की वैल्यू के लिए ये छोड़ना है हमारे को, ये आर मैंने ये आ गया, तो इसको आर में से माइनस करना पड़ेगा ना हमारे को अब। संस्कृति, रोहित, रोहित नहीं, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, रचित नहीं, क्या नाम है इसका, रोहन। कल रोहित का तो कुछ हुआ ही नहीं। कल रात वाला बोरिंग कहा था, कितना बढ़िया तो चला लास्ट तक, पता था मुंबई हारेगी, गया था ना मैं, तभी तो नहीं कह रहा था मैंने। अच्छा रात वाला नहीं देखा मैंने, गुजरात वाला नहीं देखा मैंने, वो बेकार था।
कौन जीता? राजस्थान जीत गई थी। कौन जीता? मार दिया इन्होंने। अच्छा, बटलर चला था क्या? मैंने देखा नहीं स्कोर। दिल्ली वाला बढ़िया था। चलते हैं आगे। अच्छा, एक बार 34वां और देख लो जरा, 34वां क्या क्या आएगा? ये तो किया है अभी हम लोगों ने, कुछ ऐसा याद आ रहा है मुझे। अच्छा, वहाँ कॉस इनवर्स 2x था। हाँ, तो 1/2 हो गया, तो उसका आंसर बी आएगा इसका मतलब, तो फिर वहाँ कॉस इनवर्स 2x था शायद। 3x आ गया, तो ये वही। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों में कॉमन निकालना पड़ेगा जब दो चीजें दे देंगे। इसका तो आर हो गया, इसका किसके बीच में आ गया? -1 और 1 के बीच में आ गया। -1/3 से 1/3 हो जाएगी। ठीक है संस्कृति, देखें जरा। देखना 34वें का बी आ रहा है हमारा। मैं देखता हूँ, कॉपी कर लो जब तक। बी आ रहा है ना? हाँ, बी आ गया। एक बार 35वां भी देख लो, लगे हाथ। 35वां सवाल देखो, इसकी रेंज क्या आएगी देखो, कि सीधी याद होनी चाहिए हमारे को। जी, देखो ये इस बार ये 19वां सवाल ऐसा ही आता है हमारे यहाँ पे। वेरी गुड। मतलब डोमेन इसमें चैप्टर में मजा आने लगा थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। एमसीक्यू थोड़ा टाइम जरूर लेता है। आगे चलेंगे जरा। थोड़े से बड़े सवाल जो मुझे ठीक से लग रहे हैं, एक बार ये भी बहुत आता है, वैसे तो है तो बहुत आसान था। 36 37 दोनों देखेंगे। 36वां देखो जरा। 36 37 38 और देखेंगे हम लोग। 36वां देखो। कॉस इनवर्ट हाफ, माइनस हाफ का मतलब क्या होता है? π/2 माइनस कॉस इनवर्ट एक्स हो गया ये। तो मतलब π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और कॉस के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है? cos 60 की होती है। cos 60 का मतलब π/3। कितना आंसर आएगा देखो जरा इसका। नहीं, 6 एलसीएम लिया ना। 3 - 2, π/6 आ रहा है। π/6 तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, दोबारा चेक करो जरा। अच्छा, π/2 क्यों लिख दिया मैंने? वैसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं अभी। कितना आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ आएगा, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? π/3। तो 2π/3 आ रहा है क्या? ये आ जाएगा इसका आंसर। सर जी कॉपी कर लीजिए सर, 36 का सोल्यूशन के साथ। कर लिया। और 37वां देखो जरा। इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? कई बच्चे इसको साइन से साइन उड़ा देते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं ए। ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? ज्यादातर बच्चे यही करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो -π/2 से π/2, 90 से वैल्यू बड़ी आएगी नहीं। ये वैल्यू बढ़ी जा रही है, तो क्या करें इसको ठीक करने के लिए? बताओ जरा। क्या लिखेंगे साइन पाई 4/5 को हम लोग? ये हो गया साइन वर्ट साइन π - π/5। अब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4π/5 आ गया ये। नहीं, ये भी गलत आ रहा है, एक बार के लिए देखो जरा। 4/5 इन 180 है ना? क्या कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, ये सही कह रहा है। 4 बाय लिखने में गलती करी है। 4 पाई में तभी तो साइन 180 तभी तो साइन थीटा होता है ना। बिल्कुल ठीक है। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? π/5 आ रहा है फिर इसका, देखो जरा, देखना जरा, बी आ रहा है इसका आंसर। लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा था ना बेटा, पहले वाले तो सही नहीं आ रहा। कितना आ रहा था? कहाँ आ रहा था? आपने ऐसे लिखा साइन इनवर्स साइन। हाँ, पहले 4π/5 आ रहा था। हमने इसको ऐसा लिखा, π - π/5 लिखा। ये उड़ा दिया था हम लोगों ने, 4/5 है आ गया ना वो तो फिर। और 4/5 हाँ, फिर वो करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप। इसमें सीधा ही आ गया हमारे पास। मोर और लेस कैसे कर लो, कितना आंसर आएगा इसका? π/5 आएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। चले हम लोग। अब रोहन वाला सवाल आ गया। ये सवाल किया था हमने, टेन इनवर्स में आ गया कॉट 34/5। ये कर लेते हैं। कितना लिखा हुआ है? टेन इनवर्स कॉट कितना था? 34 था ना बेटा? यही था। टेन टेन कॉट इनवर्स था समर्थ।
हाँ, तो वही लिखेंगे बेटा, ये संस्कृति देखो पहले की तरह है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस 4 पाई/5 लिख सकते हैं नहीं? अब ये कितना हो गया? अब कॉट 4/5 को क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे पिछली बार किया था हम लोगों ने। अब 10 में कन्वर्ट करना है तो चलो पिछली बार की तरह लिख दिया, 10 पाई/2 माइनस 4 पाई/5 लिख दिया। कितना आया देखो जरा, 10 90 में सीधा कॉट थीटा होता है, कितना एलसीएम ले लिया, 10 5 पाई। पिछली बार की तरह शक्ल बन गई बिल्कुल इसकी तो। ये कट जाएगा तो आंसर आ गया माइनस का 3 पाई/10 आ गया। वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, -0 कर देते हैं। ठीक है रोहन? कॉपी कर लीजिए। मतलब एक्सरसाइज के अंदर में कुछ भी नहीं है, बड़े सवालों में दिक्कत नहीं है। आते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, 4 नंबर का तो चैप्टर आता है। 2 एमसीक्यू के 2 नंबर में यही वैल्यू इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। चलते हैं आगे। कुछ बच्चों को तो नींद आ रही है। कितने में सोया है रात को? अच्छा, देर से नहीं कह रहा मैं, इससे कह रहा हूँ कितने में सोया है रात को? 3 बजे क्यों सोया है? हाँ, 2:30 सो गया, क्या कह रहा है रात को? चलो, चलो कोई नहीं, मजबूरी है आपकी भी। शुभम कॉपी कर लिया बेटा? शुभम आपकी एक फी भी नहीं आई है बेटा, आपको जमा करानी थी बेटा। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया था हमारा। ये भी 38 भी कर लिया हम लोगों ने। अब मैं 2 मिनट के लिए आपके पास आना चाहूँगा जरा, किसके पास? एक सवाल मेरी मतलब का मिल गया तो देख लेता हूँ मैं, मुझे वो जो अच्छा लगता है। जब मैं कुछ और कराऊंगा वो मेरे को मिल जाए, नहीं मिला मुझे। मैं आ रहा हूँ सीधा, यहाँ पे आ रहा हूँ जरा। सर एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर किया था हम लोगों ने। एग्जाम्पलर के सवाल मैंने कहा था ये आपको ट्राई करने हैं। अगर आपके कोई पर्टिकुलर डाउट एक बार देखेंगे तो सही जरूर आप बेटा। मैं 4 5 एमसीक्यू पाऊंगा जरा इसके, क्योंकि ना स्कूल वाले देते हैं बेटा ये। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आ रहा हूँ पहले तो। 19 तक आप ट्राई करना, पहले का आंसर बताते जाओ, फटाफट से बताते जाओ मुझे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले का आंसर क्या आएगा? 20th क्वेश्चन का देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स, बताइए क्या आंसर? 0, पाई सी हो जाएगा। आंसर इसका सी लिख दिया हम लोगों ने। इनका क्या आंसर आ रहा था? है ही नहीं इनका आंसर, ये रहा। हाँ, सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा। कॉस इनवर्स एक्स का भी देखो, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। कॉस इनवर्स का कितना होगा? डी पार्ट अभी भी किया भी था हम लोगों ने। ये भी हो गया, डी पार्ट आ गया इनका आंसर भी। उसके बाद चलते हैं 22 पे चलते हैं। जैसे भी मैंने एक सवाल करके दिखाया। अब 3 tan−1 x प्लस cot−1 x के लिए पाई है, तो x किसके इक्वल होगा? मैं यही से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके पास है ही। 3 tan−1 x ये वैल्यू दे रखी है मुझे। और इन्होंने सही कहा सर ने, ये हमारे पास वैल्यू कितनी होती है? π/2। सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या लिखा? अब सर पता कैसे लगता है सर ये? सर ये करा हुआ सवाल होगा तभी एग्जाम में होगा, ये मान के चलिए आप। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करिए। हमने 3 tan−1 x को ऐसे लिख दिया बेटा। और ये पता है आपको tan−1 x और cot−1 x कितना होता है? π/2 होता है। तो 2 tan−1 x, ये π/2 उधर जाके -π/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब 2 tan−1 x को हम कन्वर्ट करते हैं 10 में, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये आ गया, tan−1 करके आ गया। ये वैल्यू निकली। 1090 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को 1/0 लिखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू +- -1 हो जाएगी। ओनली x = 1 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो एक, हाँ मैं आ रहा हूँ, -1 क्यों नहीं होगा? अच्छा सवाल है ये।
डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो वैसे तो हम बहुत ज़्यादा उसमें जाते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बारीक सवाल हो गया। मैं तो कहता हूँ कि पैरामीटर को हम ध्यान नहीं देंगे क्लास 12 के स्टैंडर्ड पे। फिर भी ये सवाल दिया तो क्या ध्यान रखना, एक्स इज इक्वल टू -1। ये अगर हमारे पास जो इक्वेशन आती है ना, ये देखो, ये आगे देखो, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 फॉर ऑल बिलोंग्स टू ये -पाई। देखो इसका वेरिफिकेशन किया हम लोगों ने, दोनों वैल्यू आ गई। एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। -1 क्यों नहीं करता, तो एक बार पुट करके देखा। 3 tan इनवर्स -1 कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू पाई। वैल्यू पुट करी 10 के अंदर में, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। कॉट इनवर्स -5/4 हो गया। सब कुछ सॉल्व करा, वो पाई आ गया। जीरो कैन नॉट इक्वल टू पाई। हाँ जी। आप ये आप नहीं कर पाओगे। ये बोरिंग लग रहा है ना, यहीं से बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए ये सोल्यूशन नहीं बनेगा, आप वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है रोहन, क्योंकि देखो जीरो कैन नॉट इक्वल टू पाई सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन। रोहन, हाँ दिखाना तो चाहिए, एग्जाम में आ गया तो बड़े सवाल में आ गया, लेकिन एमसीक्यू में आता है तो आप सीधा लिख ही देंगे, वहां तो कुछ है ही नहीं। 3 नंबर में आएगा ही नहीं सवाल इसका, नॉर्मली नहीं आता 3 नंबर में। एक एक नंबर के 2 एमसीक्यू आते हैं और 2 नंबर का आता है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। फिर भी यार बोर्ड में मार्क्स मिल जाते हैं आपको। आप लिखोगे एक्स इजिकल टू 1 इज पॉसिबल, एक्स इजिकल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, सीधा लिख के आगे बढ़ो। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये अभी किया है आज हम लोगों ने वाला। नहीं ये नहीं किया, 33 π/5 को तो नहीं किया ना, 34 वाला किया हम लोगों ने। एक बार यहीं से समझ लें इसको भी जरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल वाले देते हैं इस सवाल को भी। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ये। हाँ सॉल्व है एग्जाम्पलर के, एग्जाम्पलर का 23वां सवाल है। ये दे रखा है कॉस थीटा आ गया हमारे पास ये। फिर वही देखो उसको 33 π/5 है, 5 से डिवाइड किया 6 पाई करके आ गया, ये 6 हट गया तो अल्टीमेटली ये रह गया हमारे पास। अब हमने क्या लिखा उसको, जैसे रोहन वाला तरीका लगाया इन्होंने, हम रोहन वाले से थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे जरा यहाँ पे। रोहन ने क्या लिखा, π/2 + π/10 लगा दिया इसने। ये सोचने में थोड़ा जोर लगता है कि π/2 में से क्या माइनस करें कि 3 π/5 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, ये आ गया साइन इनवर्स कॉज 3 π/5 है, हमने क्या लिखा उसको, साइन इनवर्स साइन π/2 - 3 π/5 लिखा बेटा। कितना आ गया ये, साइन इनवर्स साइन 10 एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 5 पाई -6 पाई साइन इनवर्स साइन -π/10, तो -π/10 आ गया। रोहन का तरीका कौन सा तरीका ठीक लगा, ये ठीक है हमारे पास। रोहन का तरीका ये वाला है, रोहन जी ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हैं आपको। कॉपी तो कर ही नहीं रही, ये कॉपी कर लो यार, ये आता है, ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, ये आता है सवाल। संस्कृति कॉपी कर ले इसको। शुभम, आप एनसीईआरटी देख लो और एग्जाम्पलर देख लो, रात दिन का अंदर है कि नहीं है। लेकिन 12 में एग्जाम्पलर की वैल्यू है, स्कूल के पेपर में एग्जाम्पलर से सवाल आते हैं, बोर्ड में कोई इक्का दुक्का तिक्का क्वेश्चन आएगा। लेकिन कंसेप्ट है ये, लेकिन स्कूल में पूरे साल फिर स्ट्रगल करोगे आप। स्कूल वाले तो आपको नोच लेते हैं ना। कॉपी कर लिया बेटा शुभम, कर लिया संस्कृति।
24 पे ये भी शायद सवाल किया हम लोगों ने, नहीं किया ये, कर लेते हैं इसको चलो। ये तो हो गया, देखो 2x-1 दे रखा है, किस बीच में डोमेन ट्राई करेगा, -1 और 1 के बीच में, दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया तो 0 और 1 आ गया इसका आंसर। तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका मतलब पता नहीं, ध्यान नहीं है। ये किया था 2x, ये √x-1 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन हमें 0 और 1 के बीच में कर दी हम लोगों ने, 1 और 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आगे बाद एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्या, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। अगर कॉस को उधर ले जाते हैं, मान लो ये हो गया साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। कॉस के अंदर 0 वैल्यू किसकी होती है, π/2 की होती है। तो π/2 हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। अगर ये 2/5 है तो इसका भी क्या होना पड़ेगा, इसको 2/5। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर बी आ जाएगा फिर 2/5। ठीक है ना, उससे हो गया नहीं। आगे चलिए 27, इस तरह का सवाल अभी नहीं किया, हाँ ये वाला कर लेते हैं। साइन 2 tan इनवर्स 0.75, साइन को थीटा लेके कर लेते हैं ना, कर क्या लेंगे अभी, कर ले निपटाते हैं काम। देखिए वो इन्वर्स साइन का था ना, एक बार कर लेते हैं। आपने कहा इसको हम थीटा मान लेते हैं, किसको, 2 tan इनवर्स 0.75 को हमने थीटा मान लिया, तो कितना बन गया ये, साइन 2 थीटा। और ये क्या आ गया, अच्छा अच्छा, हाँ इसको 2 हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको थीटा माना तो कितना बन गया, साइन 2 थीटा बन गया। साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में फॉर्मूला लगाते हैं, कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन, सॉरी ये आएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको थोड़ा आसान करने के लिए इसको 3/4 लिख लें, 0.75 को, 0.75 हो जाएगा ना, तो कितना का 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 6/4 अपॉन 1 प्लस 9/16, 6/4 अपॉन 25/16, 6/4 इंटू 16/25, 4×4 = 16। अरे इसका आंसर भी वही आ रहा है, तो सेम आंसर है, 0.96 आ रहा है। कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लो उसको भी जरा। हाँ हाँ, वो भी निकाल लो, वो भी तरीका ठीक है। साइन 2 थीटा को कह रहा है 2 sin थीटा cos थीटा लिख देते हैं। हाँ, और ट्रायंगल वाले मेथड से निकाल लेंगे वैल्यू साइन थीटा cos थीटा की। अगर मतलब अगर किसी को ये वाला फॉर्मूला सही नहीं करा तो भी काम चल जाएगा। वैसे तो एक क्लास का, दो बड़ी बड़ी क्लास को जाए तो चैप्टर हो जाता है आसानी से, लेकिन फिर मैंने काफ़ी टाइम लगाया है इसमें। हमारा मेन टारगेट है एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल होगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है ना रोहन, कॉपी कर लिया समर्थ। ये सवाल भी बढ़िया है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर क्या लिख के आएंगे, वैसे ज़्यादातर बच्चे बताओ, इसका बी लिखाएंगे। तो बी तो होता नहीं है, 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यू होती है, क्या करें फिर हम लोग, cos 3π/2 आ रहा है अब ये। अब देखो यहाँ पाई वाले से तो काम चलेगा नहीं,
यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है? देख लिया हम लोगों ने, कॉज है, पहले में होता है, चौथे में होता है, पहला बनने का नहीं यहाँ पे पाई/2 से तो, क्योंकि भाई आपने ये लिखा ना बेटा, कॉस इनवर्स कॉज 3 पाई/2 है। अब इसको आप कॉज पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेकंड कोड में जब पाई प्लस लिखोगे, पाई माइनस लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बचेगा तरीका क्या मेरे पास? कॉस इनवर्स कॉस, कॉस क्या लिखूंगा उसको मैं? 2 पाई माइनस पाई/2 लिखूंगा। 360 माइनस थीटा हो गया ना। 360 पे कोई चेंज नहीं होता, फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो क्या आ जाएगा इससे? कॉस पाई/2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई/2 आ जाएगा। नाउ रिमेंबर डैट, देखो ये ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, इसका आंसर ये लिख के आते हैं जो गलत हो जाएगा। ठीक है संस्कृति, समझ में आ रही है बातें? संस्कृति मैडम क्लियर है? बोले कॉपी कर लिया ये? कॉपी कर लिया? क्यों नहीं करा कॉपी करना? इसको ऐसे लिख दे, और यहाँ लिखेगा क्या? कॉस इनवर्स कॉस, ये कितना? कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है? ये कॉस पाई/2 हो जाएगा। पाई/2 आ जाएगा, जीरो और पाई के बीच में होती है। चलिए अगला, ये देखिए 2 सेकंड वर्स 2 साइन वर्स 1/2 है। सेक के अंदर 2 वैल्यू किसकी होती है पता होना चाहिए आपको। कॉस 60 1/2 आता है तो सेक 60 की हो जाएगी, ये देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कितना? 5 पाई/6। दो चीज़ों का मिक्सअप है ये। ठीक है, ये वाला 29 था, इजी था ये वाला। ये उड़ जाएंगे ना ये। सेकंड वर्स 2 था, सेकंड वर्स 2 क्या होता है? सेक 60 होता है ना, कॉस 60 का उल्टा। तो कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी निकल के सॉल्व करके, सिंपल है। 29 क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, देखो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई 4 पाई/5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो बहुत आसान है, इसका आंसर मेरे साथ पाई/5 आएगा। आपको मालूम है टेन वर्स एक्स प्लस कॉट इन टेन वर्स वाई, टेन वर्स एक्स कितना होता है? पाई/2 माइनस क्या लिखेंगे इसको हम लोग? कॉट इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा? पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना दे दिया आपको? 4 पाई/5 है। आपको वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई की, इन दोनों को वहां भेज देंगे। पाई/2 पाई हो गया, पाई माइनस 4 पाई/5, पाई/5 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ रही है वाली बात? हाँ जी, संस्कृत ये क्लियर है? संस्कृत नहीं आया? अच्छा दोबारा देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। बेटे आपको दे रखा टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको मालूम है टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, नहीं होता? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है? पाई/2 होती है। समर्थ, ऐसे ही क्या हो जाएगा ये? टेन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स वाई 4/5 के बराबर है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो माइनस का कॉट इनवर्स एक्स और माइनस का कॉट इनवर्स वाई मैंने उधर भेज दिए, तो कितना आ जाएगा ये? पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस 4 पाई/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। रोहन बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके? पाई/5 आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगाई ना हमने?
कॉपी कर लिया ये? संस्कृति कॉपी कर लिया? अब ये क्वेश्चन वैसे कर लेना याद, आप बड़ा बड़ा सवाल है ये। आप ही करके देखोगे, मैं नहीं करा रहा ये। जो मुझे लगेगा मैं बता देता हूँ आपको करने के लिए। बाकी एमसीक्यू वाले जरूर कर लेना आप। जैसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है, पूछा तो नहीं जाता, मतलब ये कई बार दे देते हैं, स्कूल वाले दे देते हैं, कराते तो है नहीं, दे देते हैं। क्या है? कॉस इनवर्ट एक्स प्लस कॉस इनवर्ट बीटा प्लस कॉस इनवर्ट गामा इक्वल टू 3 पाई। तो इसकी वैल्यू निकालो। 1 घंटे में भी समझ में नहीं आएगा सवाल ये, खुद करने बैठोगे तो। देखिए जरा क्या है ये। बच्चे उसको याद ही कर लेते हैं, 6 आंसर आएगा इसका। समझने की कोशिश करना। क्या आएगा? आ गया? तुम्हें नहीं आया? हाँ। कौन बताएगा? हाँ जी। इसमें क्या करा ये तभी पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या है? अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? कॉस पाई के बराबर आ गई। कि इंडिविजुअली सब पाई पाई पे के बराबर है ना। कॉस पाई कितना होता है? -1 होता है। ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये रहा। ये तो रिलेशन था ना। ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली जब अल्फा ये अल्फा अल्फा मतलब पाई 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 है। और कॉस के अंदर पाई वैल्यू किसकी होती है? -1 की होती है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ वैल्यू पुट करते चले गए। ये बंद कैसे होगा? पता नहीं क्या हो गया इसमें। हाँ जी। अगला देखिए जरा। ये भी कर लोगे आप, ये भी कर लोगे। अब छोटे छोटे सवाल है, जैसे इसका आंसर क्या आएगा? ज्यादातर दुनिया क्या लिख के आएगी इसका आंसर? 39 का 3/5 जो गलत होगा वो गलत होगा। कितना आंसर आएगा इसका? 2/5 आएगा इसका। हाँ। क्वेश्चन नंबर 43 देखो जरा। वही साइकिल बड़ा आ रहा है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 3 चौक 12, 4 पाई प्लस 2 पाई/3 लिख देंगे। बच्चा आंसर लिख के आएगा इसका 2 पाई/3, पर आ रहा है 2 पाई/3। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि सभी में सोचने लगना है। जीरो से लेके पाई के बीच में आ रही है वैल्यू, बस खत्म। हाँ। 1 सेकंड आ जाते हैं, 36 पे भी आ जाते हैं बेटा हम लोग। कहाँ 36 कहाँ गया? पीछे रह गया क्या? एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा यहाँ पे। वी-
समझा नहीं मैं क्या, पाई बाय 2 से पाई का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है किसके हिसाब से निकालनी है एक्स की वैल्यू, जब यहाँ पे जो एंगल जा रहा है एक्स का, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में जा रहा है, किस में जा रहा है? अर्शिया भी शुरू करते हैं 2 मिनट में, ठीक है? हाँ ठीक है। 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मालूम है, हम सीधा भी लिख देते हैं, 2 cos² लिख देते हैं। तो रूट से बाहर निकालोगे तो √2 cos x हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, cos x = x आ गया सॉल्व करने पे, विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। भाई तो उसके बगैर ही काम हो गया, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, रिलेशन ही प्रूव नहीं हो रहा है। सो हैंस देयर इज नो सोल्यूशन पॉसिबल। तो यहाँ पे, यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं बना, ए आ गया इसका, तो ए क्यों ले लिया उन्होंने? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, अच्छा अच्छा, क्वांटिंग वैल्यू नहीं बची, नंबर, एक सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशन आएगा। मुझे लगा नन ऑफ द वो होना चाहिए, तो जीरो वो आ गया। यहाँ भी बच्चा गलत करके आ सकता है। चलो ठीक है, फिर आज हम ये एक सवाल और करोगे, एक बार देख लें जरा, मतलब इन्वेस्टिगो में हाथ साफ हो रहा है अब आपका? हाँ जी, तो कर लोगे फिर आप? चलो इतना ही करते हैं, बहुत लंबा हो गया।